हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वज़न घटाने वाले लड्डू। जी हाँ, वेट लॉस लड्डू बना रही हूँ, जो कि मैंने लास्ट 2 महीने से खा रही हूँ। मेरे लड्डू ख़त्म हो गए थे, तो अब मैं दोबारा फिर से अपने लिए बना रही हूँ। तो सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ। आज मैं आपके साथ बनाने वाली हूँ अलसी के लड्डू, और ये है हमारा सारा सामान। ध्यान से देख लीजिए, दोबारा फिर से पीछे जाके स्क्रॉल करके देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ रह गई है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालने वाले हैं और बहुत यम्मी बनने वाला है। तो यहाँ हम लोग जो है सभी सामानों को रोस्ट करने वाले हैं। इसमें घी का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये मैंने डाल दी है अलसी, ठीक है। तो आप लोग अपने अंदाजे से ले सकते हो। मैंने ये आधा किलो अलसी मंगवाई थी अपने हस्बैंड से। तो हम इसे कम से कम भी जो है 5 to 7 मिनट्स तक ऐसे रोस्ट करेंगे, और तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से चट 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 आवाज़ ना आ जाए, ठीक है। तो जब अलसी की आवाज़ आने लग जाएगी ना, तब हम इसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वही प्रोसेस बाकी सब चीज़ों के साथ में होगा। याद रखिए, ये वेट लॉस के लिए बनाए जा रहे हैं, और अलसी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली ये लड्डू जो है थायराइड वाले पर्सन के लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि ये इतना असर करेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पे अलग कर दिया है। और अब हम इसमें रोस्ट करेंगे मखाने। मखाने भी मैं जो है अलसी से आधा ले रही हूँ, यानी कि 250 ग्राम के हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इन्हें भी तब तक रोस्ट करना है जब तक कि अच्छे से जो है अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि रोस्ट कैसे होता है? ये देखो, अभी यहाँ पर ये रोस्ट नहीं है, लेकिन जब ये रोस्ट हो जाएंगे ना, तब ये दबाने से फूटेंगे, यानी कि आराम से चूरा चूरा हो जाएंगे आपके हाथों में। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तब तक हम इसको इसी तरीके से हिलाते हिलाते जो है रोस्ट करेंगे, ठीक है। अगर हल्का हल्का कलर भी चेंज होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिए कि आपको करछी रोकनी नहीं है, अदरवाइज़ ये जल जाएंगे। तो हमें इसे हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। हमें इनके अंदर जो है गर्माहट लेके आनी है, ताकि जो इनका सीलापन है ना, वो सीलापन यहाँ से हट जाए, ठीक है। और ये लड्डू भी मैंने निशा अरोड़ा मैम के चैनल से ही जो है सीखे थे। सोचा कि मैं भी बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मेरा लड्डू भी जो है होने लग गए। तो उसको भी मैंने साइड से निकाल के रख दिया है। उसके बाद मेरे पास जो है एक पूरी अच्छी खासी, ऐसे आप 2 डलियाँ लेंगे गुड़ की। हमें इन्हें मेल्ट करना है, और बाकी सब सामान को मैंने अलग अलग प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स इसमें हैं सारे। किशमिश में ऊपर से डालूंगी। ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है आप डाल सकते हो। इसमें गोंद कतीरा वगैरह भी डाल सकते हो। गोंद कतीरा मतलब कि जो पंपकिन सीड होते हैं वो भी डाल सकते हो, और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है वो डाल सकते हो। और उसका भी पाउडर बना लेंगे। यहाँ पे मैंने अलसी का पाउडर बनाया है। कोशिश कीजिए कि आप अलसी का जो हमने भुनी हुई जो अलसी है ना, उसका बहुत ही फ़ाइन पाउडर बनाना। क्योंकि मुझसे एक बार गलती ये हो गई थी कि मैंने अच्छे से इसको पाउडर नहीं बनाया था, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी मुझे उसके लड्डू बनाने में। तो ये रहे हमारे मखाने का चूरा। मखाने को भी हमने ठंडा करके उसको ऐसे मिक्सी में क्रश कर लेना है, ठीक है। और बस इसको इसी तरीके से जो है मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अलसी का पाउडर और मखानों का पाउडर। और इसी के अंदर हम बाद में ऐड कर देंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर, ठीक है। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को जो है हाथों से भी कट कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते उसका चूरा बनाना। मैंने चूरा बना दिया क्योंकि मुझे लड्डू बनाने हैं, थोड़े फाइन लड्डू बनाने हैं। तो ये है हमारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। तो ये भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। सब कुछ मिक्स हो गया। अब ये है हमारे लड्डू की चाशनी। इसे अच्छे से मेल्ट होने के बाद में आपको छालनी से छान लेना है, ताकि लड्डू में जो भी कचरा, जो छोटा मोटा कचरा वगैरह होता है, वो छालनी की मदद से बाहर हो जाए। तो यहाँ पर मैं छाननी की मदद से थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं एल्यूमिनियम की छाननी लूँ, प्लास्टिक की ना लूँ, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा जो मिक्सचर बना हुआ था लड्डू का, उसी में मैंने सारी जो है चाशनी जो मैंने गुड़ की बनाई वो मैंने डाल ली है। और हमें गरम गरम जो है इस चाशनी को पूरे पाउडर में मिलाना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद में सख्त हो जाएगा, फिर लड्डू बनने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है।
तो आपने देखा कि मैंने पूरे प्रोसेस में कहीं पर भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। हम घी का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें लड्डू बांधने होंगे, और वो भी हम सिर्फ हथेलियों पे लगा के, यानी कि अपने हाथों पे लगाकर फिर लड्डू बांधेंगे, ताकि सिर्फ लड्डू बंधे, अंदर घी ना जाए। ठीक है, हमें घी का ध्यान रखना, हम घी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर जो लोग घी खा सकते हैं वो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वेट लॉस लड्डू हैं तो हम इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको हेल्दी तरीके के लड्डू बनाने वाले हैं, और ये मुझे मेरे पूरी फैमिली को बहुत पसंद आए। उन्हें लगा ही नहीं कि ये वेट लूज़ वाले लड्डू हैं, और यकीन मानिए मैंने उनके लिए भी आधा किलो बना के रखे थे और अपने लिए अलग से बना लिए थे, क्योंकि मुझे डेली दिन में एक ये लड्डू खाना होता है। ये लड्डू जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हैं ही, इसके साथ साथ में ये लड्डू थायराइड वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो इस लड्डू के अंदर है। इसमें है फ्लैक्ससीड, जो कि बहुत यूज़फुल है आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए और आपकी बॉडी के लिए। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं वो भी, और उसमें वॉलनट भी है, जो कि थायराइड वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा पूरा मिक्सचर बन चुका है, और ये देखिए मैं और मेरे सासू माँ जो है यहाँ लड्डू बनाना शुरू हो चुके हैं। तो हमने हल्के हल्के कुछ क्या 1-1 2-2 ड्रॉप जो घी का है ना वो अपने हाथों पे लगाकर इस तरीके से लड्डू बांधने शुरू हो जाएंगे। हमें मिक्सचर के अंदर घी नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ हथेली पे लगाना है, ताकि लड्डू अच्छे से बन जाए। तो ये देखिए हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। तो मुझे जो है मैंने इसको सिर्फ स्नैक टाइम के लिए अपने लिए बनाया है, और ये मुझे डेली लेना होता है, और मुझे इसका फ़र्क नज़र आया है। बहुत टेस्टी है, और मैं आपको कैमरे पे खा के दिखाऊंगी। मुझे ये बहुत 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 टेस्टी लगे हैं। तो चलो फिर टेस्ट करते हैं। देखो मुझे तो बड़े मज़े आ गए, बहुत टेस्टी बने हैं। उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप लोग भी ये वेट लूज़ वाले लड्डू अपने घर पे बनाओगे। तो चलो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ में। तो अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।